Hello friend, welcome to Safwan classes. In today's lecture we will discuss about O level practical paper. हमारे सामने एक O level practical का पेपर है जो बैच S2 का है, 2016 का है, जनवरी का, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके दिए होते हैं। पहला है MS एक्सेस से करना है, दूसरा आपको HTML के थ्रू करना है और तीसरा C लैंग्वेज से पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा गया है। देखिए 25, 25, 25, लास्ट वाला 30 नंबर का है। बाकी का आपका वाइवा होता है। वैसे तो प्रैक्टिकल में कोई फेल होता नहीं है, लेकिन अगर आप सही से कॉपी नहीं लिखेंगे और वाइवा सही से नहीं देंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट विथ जावा स्क्रिप्ट कोड। जावा स्क्रिप्ट कोड के साथ आपको बनाना है। पहला है #3 टेक्स्ट बॉक्स एंड ए बटन। आपको 3 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन बनाना है। दूसरा द डिटेल टू बी एक्सेप्टेड यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन इन ईयर्स। तो प्रिंसिपल P, इंटरेस्ट I और टाइम आपको इनपुट लेना है। व्हेन यूजर क्लिक ओके बटन, जब यूजर ओके बटन पे क्लिक करेगा तो एक मैसेज अपीयर होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इतना आया है। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे इस प्रोग्राम को। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा था, जावा स्क्रिप्ट को हम लिखते हैं कि किसमें, स्क्रिप्ट के थ्रू। ऐसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड आप लिखेंगे वो जावा स्क्रिप्ट का होगा। इसमें हमने लिखा है फंक्शन, फंक्शन फिर लिखा है SI। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन ऐसे टाइप करना पड़ेगा, फंक्शन, और SI हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है। वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट में लेने के लिए हम लिखते हैं वैर, और SI एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट, P से प्रिंसिपल, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, T से टाइम। P के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट mf डॉट पी डॉट वैल्यू। अब ये है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट mf डॉट पी डॉट वैल्यू। आइए नीचे देखते हैं। बॉडी हमने बनाई है, ठीक। बॉडी के अंदर हमने फॉर्म बनाया हुआ और फॉर्म का नेम हमने दिया है mf, यानी माई फॉर्म का शॉर्ट में है mf। टेबल एक बनाए हुए हैं जिसे हमने सेंटर अलाइन कर लिया, और ये है टेक्स्ट बॉक्स इंटर प्रिंसिपल, जिसे हमने TD में लिखा हुआ ताकि वो गॉर्जियस प्रिंट हो, ठीक है, खूबसूरत दिखे प्रिंट होने में, वरना टेबल लिखना जरूरी नहीं है, बस उसे एक सही फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम टेबल का यूज कर रहे हैं। हमने लिखा इंटर प्रिंसिपल, फिर अगले TD में हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसका नाम क्या दे दिया, P। प्रिंसिपल का जो नाम दिए हैं P और फॉर्म का नाम जो है MF। इसी के थ्रू हम इसमें जो इनपुट होगा, जिसको हम आपको रन करा के दिखा देते हैं, जो इसमें इनपुट होगा वो इनपुट को इसी के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंटर रेट, टाइम, सबमिट। तो ये जो हम प्रिंसिपल इनपुट करेंगे या फिर यहाँ रेट इनपुट करेंगे, यहाँ टाइम जो इनपुट करेंगे, इन सब वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को हम एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं ये नेम ID, ठीक, नेम ID। तो यहाँ देखिए हमने एक्सेस कैसे किया है। हमने सबसे पहले लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट MF, हमारे फॉर्म का नाम है। किस फॉर्म से वैल्यू आ रही है, इस MF फॉर्म से वैल्यू आ रही है, ठीक। फिर डॉट, कहाँ से वैल्यू आ रही है, P से, इसका नाम जो P दिया हुआ वहां से P, डॉट वैल्यू, फिर क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू। ऐसे R के लिए हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट MF, MF माई फॉर्म का नाम है, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटर रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R इनपुट कर रहे हैं वो R हो गया। टाइम के लिए हमने T दे दिया, फिर वही सब हमने लिखा हुआ। और बटन के लिए हम HTML में कोड क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, नेम उसका सबमिट है बटन का, और ऑन सबमिट, ऑन सबमिट एक फंक्शन है, यानी जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो वैसे ही SI फंक्शन कॉल हो जाए। और SI फंक्शन कहाँ पे दिया हुआ है, SI फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। रीसेट एक बटन होता है, इनपुट टाइप रीसेट, नेम उसका रीसेट है। जो भी आप यहाँ रीसेट लिखेंगे वही यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक, वही यहाँ पर प्रिंट होगा। तो फिर यहाँ पर हमने TR बंद किया, टेबल, फॉर्म, बॉडी और HTML को बंद कर दिया। यहाँ से कलर देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं, सिर्फ हम सिंपल बॉडी रहने देते हैं। सेव करते हैं और इसे रन कराते हैं ब्राउजर पे। तो प्रिंसिपल हम दे देते हैं 4000, यानी मूलधन जो है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% और टाइम है 2 साल का। तो SI का फार्मूला होता है SI इक्वल P इंटू R इंटू T, यानी P
इंटू आर इंटू टी का मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवीजन किया जाएगा। तो 100 से डिवीजन कर देंगे तो ये जाएगा 40 दूना 80 और 80 दूना 160। एस आई आ गया हमारा 160। तो क्या आ रहा है, एस आई इक्वल 160। अब ये अलर्ट मैसेज है, इसको हमने कहाँ प्रिंट कराया हुआ है, देखिए हमने जब ये P और T R और T को इनपुट ले लिया तो इनपुट लेने के बाद हमने लिखा एस आई इक्वल P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 और हमने अलर्ट के अंदर एस आई को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। या एस आई की जगह आप सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं अलर्ट मैसेज में। तो ये आपका एक 25 नंबर का एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ये कोड था, सिंपल सा। तो ये कोड कितना आसान आप देख सकते हैं, सिर्फ 25 नंबर आपको इतना ही करने पे मिल जाएगा, सिर्फ इतना काम करने पे आपको 25 नंबर मिल जाएगा। अगर आप एक कोड अगर आप एग्जाम में सिर्फ एक भी प्रोग्राम लिख देते हैं, 3 में से नहीं आता आपको तो एक भी अगर आप सही से लिखते हैं तब भी आप फेल नहीं होंगे। आप फेल तभी होते हैं जब आप पूरी कॉपी ब्लैंक छोड़ दें। तो इस बात को याद रखिएगा कि कॉपी जरूर सबमिट करें, मतलब पूरे अच्छे तरीके से आप प्रॉपर तरीके से राइट करें, हर एक प्रोग्राम कोशिश करिए कि आप लिखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।